पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 हो गया। फजाई आलूदगी के बायस गले, सांस और आंखों में जलन की शिकायत। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के स्मोक की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने के अहकामात। तमाम महकमों को माहौलियाती कवानीन पर सख्त तरीन अमल दरामद की हिदायत जारी। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमती कारकर्दगी ज़ेरे बहस आएगी। पानी बचाने के लिए नई तजावीज़ भी ऐवान में पेश की जाएंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी का अयादा। सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में आला सतह के सऊदी वफ़द के हालिया दौरे का भी जिक्र। शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सेहत व तंदुरुस्ती के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक मेहमान नवाजी पर भी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इजरायली जारहियत पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ है। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खुशहाली की मुश्तरका मंजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। नौजवान नस्ल हमारा कीमती असासा है। नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी मंसूबे शुरू किए हैं। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया। सानेहा 9 मई GHQ हमला केस। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। ATC में शेख रशीद, शिबली फराज, उमर अयूब समेत 79 मुल्जिमान के खिलाफ केस की समात। GHQ हमला केस को 9 मई के दीगर केसेस से अलग कर दिया गया था। PTI के कारकुनान पर 28 सितंबर को एहतजाज पर दर्ज किए गए मुकदमे की समात। PTI की शनाख्त परेड पर भेजे गए 532 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों पर रिहाई का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समात की। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की किसी दूसरी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद। कहा, मेरी सदर आसिफ अली जरदारी से कोई मुलाकात नहीं। असद उमर का फवाद चौधरी को लफ्जी गोलाबारी कम करने का मशवरा। बोले, फवाद चौधरी सीनियर सियासतदान हैं, थोड़ा कूल रहें। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए 11 वोट खरीद लिए थे। तरमीम के लिए सपोर्ट ना करते तो बहुत गंदा मुसवदा आता। 1 महीने की मेहनत के बाद जमीयत ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। PTI ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं किया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को बचाना है तो नए इंतखाबात कराना होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी गैर मामूली है। गंडापुर की पहले धमकियां और फिर जल से जुलूसों से गायब हो जाना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात नूरा कुश्ती और किसी मौफी तलाफे की खबर देती हैं। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चाहते हैं बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभालें। दोबारा रूपोशी से पार्टी को अली अमीन गंडापुर पर शक है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों को रिहा किया गया। उनकी रिहाई की कड़ियां कहां मिलती हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सवाल। 26वीं आईनी तरमीम का मौलाना ने जनाजा निकाल दिया। ये तरमीम नून और शीन समेत सबके गले पड़ेगी, इनको कुछ नहीं मिलेगा।
27वीं तरमीम के खिलाफ फजल रहमान ने कॉल दी तो नून लीग को पता लग जाएगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक। ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी के हवाले से खुसूसी अदालत के क़याम के बिल की मंजूरी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल की मंजूरी दे दी। सदर ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी दी। सदर ममलिकत ने दोनों बिलों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। आर्मी चीफ का रूस के साथ रवायती दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। फ़िरक़ैन का दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का भी अयादा। रूसी नायब वज़ीर दिफा की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। रूसी वजीर का इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका और मुतफ़िका तरीक़ाकार पर जोर। रूस के नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। रूसी वफ़द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से दूसरी मुलाकात। बाहमी फ़ौजी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 91,720 पॉइंट्स पर ट्रेड। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश और मुलजिम की गिरफ्तारी पर सहाफ़ी का मैथ्यू मिलर से सवाल। मुलजिम को हवाले करने से मुतालिक जवाब महकमा इंसाफ देगा। मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतालिक भारतीय हुकूमत से राब्ते में है। 2 हफ्ते कबल भारतीय वफ़द तहकीकात के लिए अमेरिका आया था। वफ़द ने अमरीकी हुकाम को तहकीकात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हमने मुलजिम की गिरफ्तारी और जवाब तलबी पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। इसराइल की लेबनान पर जारी है बमबारी से 15 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह जंगजुओं से झड़पों में 1 जख्मी इसराइली फौजी हलाक। हिजबुल्लाह और हमास जंगजुओं से झड़पों में 600 इसराइली फौजी हलाक हो चुके। लेबनान फ़लस्तीन के साथ जंग में 12,000 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हुए। शुमाली गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत में शिद्दत। 109 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। सेहोनी हमलों से 5 रहायशी इमारतें ज़मीन बोझ। शुमाली गजा में इसराइली फ़ौज की हमास मुजाहिदीन से झड़पें। कमांडर समेत 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। शुमाली गजा की नाकाबंदी चौथे हफ्ते में दाखिल। कमाल अदवान हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स अगवा। ज़ख्मी फ़लस्तीनी बेयारो मददगार। 8 इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले 28 रोज़ की जंगबंदी की तजवीज़। गजा में जंगबंदी के लिए नई अमरीकी तजवीज़ सामने आ गई। गजा से इसराइली फ़ौज का इनखला शामिल नहीं। अमरीकी सीनियर इंटेलिजेंस हुकाम ने गजा जंगबंदी तजवीज़ कतरी हुकाम से शेयर कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब। सदारती नशिस्त पर मियां रऊफ अताब वाज़ेह वोटों से जीत गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ को शिकस्त का सामना। वज़ीर आज़म की नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ और सरबरा आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन धोन को मुबारकबाद। पुरुमीद हूँ नौमुंतखब सदर बार और वकला की फलाह बहबूद के मिशन को जारी रखेंगे। वकला बरादरी 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद, आइन और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए मस्बत किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर कानून की भी इंतखाबात जीतने पर आसमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद। सदर बार मियां रऊफ की क़यादत में बार और वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रहेगा। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की। आज़म नज़ीर तर।